पाकिस्तान हाई कमीशन में इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान यंग प्रोफेशनल फोरम के ग्रुप सेक्रेटरी और सोशल सेक्रेटरी मौजूद हैं, राशिद इकबाल और हसन मसूद। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको यंग पाकिस्तानी फोरम आपने कब बनाई और इसका मकसद क्या था? यंग पाकिस्तानी फोरम ग्रुप जो है वो रिसेंटली बनी है अभी, और इसका मकसद जो था वो यही था कि तमाम प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तानी जो बरतानिया में हैं उनको इकट्ठा करें और पाकिस्तान की इमेज के लिए जो है हम बेहतर तरीके से हम उसकी इमेज को जो है वो मतलब ये पोर्ट्रे कर सकें। अच्छा, उसका जो मेन जो फोकस यही रहा है कि तमाम जो प्रोफेशनल्स जिन्होंने यहाँ बरतानिया में रहते हुए इतनी अच्छी पोजीशंस पे उन्होंने काम किया है और पोजीशंस है उनकी, तो उसमें वो लोग एक दूसरे से जो है लिंक अप कर सकते हैं और हम लोग जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और पाकिस्तान की जो नेगेटिव इमेज जो रही है मीडिया में, ख़ासतौर से वेस्टर्न मीडिया में, तो वो अब जो है यंग पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ग्रुप यूके जो है वो ये कह सकता है कि देखो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे पास लॉयर्स हैं, हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, एंड वी आर नॉट द टेररिस्ट, वी आर नॉट militants, we are the real professionals and we can make the change। तो हम लोग जो है हमारा मकसद यही रहा है कि एक दूसरे से नेटवर्किंग करें, एक दूसरे की मदद करें। और आज का जो फंक्शन जो हमने इवेंट जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था वो इसी वजह से ऑर्गेनाइज़ किया कि तमाम जो है पाकिस्तानी यकजा हो के, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सब यकजा हो के हम लोग पाकिस्तान की फ्लड ज़दगान की जो है मदद कर सकें। हसन, मेरा आपसे सवाल है कि आपने आज के फंक्शन में फ़ंड रेजिंग इकट्ठी की। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सैलाबज़दा अफराद हैं उन्हें घर की ज़रूरत है, उन्हें हॉस्पिटल्स की, मेडिसन्स की, उन्हें हर उस चीज़ की ज़रूरत है जो उनसे छीन चुकी हुई है। तो आप आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? आगे हम ये इरादा रखते हैं टू कंडक्ट मोर फंड रेजिंग इवेंट्स, और उनसे जो पैसे जनरेट होंगे टू प्रोवाइड इट टू चैरिटीज़, टू अदर ईदी एंड अदर वेल नोन चैरिटीज़। और आगे इंशाल्लाह हमारा ये भी प्लान है राशिद भाई कि शायद हम पाकिस्तान भी जाके डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह करेंगे जी। आप यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, जो ब्रिटिश बॉर्न यंगस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, जिनके दिल में एक तरह की पाकिस्तान के लिए ऐसी फीलिंग्स पैदा हो गई कि वो पाकिस्तान को से अपने आप को अजनबी कर चुके हैं, उन्हें आप इस प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आएंगे? राशिद भाई आप यहाँ जो असल में कुछ लोग जो यहाँ पैदा हुए हैं वो दर्द भी रखते हैं, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं या जो पाकिस्तानी जो पेरेंट्स जो यहाँ हैं उनके, वो लोग उनको यकीनन तरबियत देते हैं। और यकीनन जो जितनी कम्युनिटी जो यहाँ पाकिस्तान या अमेरिका और जहाँ भी यूरोप में जो रहती है, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जब भी पाकिस्तान की मुसीबत में आता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा काम आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना एक यंग पाकिस्तानी प्रोफेशनल ग्रुप ऑल्सो वो एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ हम लोग जो है ना, जो बेचारे जो जिनको ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, जो यहाँ पैदा हुए हैं, तो हम लोग उनको वहाँ लेके जाके दिखाना चाहते हैं कि देखें यहाँ हर चीज़ पॉजिटिव भी है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप मीडिया में पढ़े तो वही चीज़ है। और हम लोग इस इरादे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब तक जो हमने अभी फंड रेजिंग की है, हमारी कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं आई है उस पर। हमने लिटरली हम लोग वॉलंटरीली जो है हमने बेसिस पे हमने इसको फंड रेजिंग की है। हमारे ना तो हमारी कोई सैलरी, इसमें हम लोग सारे प्रोफेशनल्स हैं, मैं एजुकेशन में होता हूँ, तो जितने भी जो है एक सिंगल पेंस जो है वो हमारा जो है वो फ्लड के जो है विक्टिम्स को जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। एक बच्चा, एक यंग बच्चा जो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मैं ब्रिटिश हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी कहलाना नहीं चाहता। मैंने उसे कहा बेटा आप ऐसा कह नहीं सकते, आप जब भी अपनी एथनिक माइनॉरिटी का खाना पुर करते हो आप वहाँ पे पाकिस्तानी लिखते हो, आपका ओरिजिन पाकिस्तानी है। तो मैंने उसे एक्सप्लोर करना चाहा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहलाना चाहते। उसने कहा ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की कुछ ऐसा की बात है। उसने कहा पाकिस्तानी वो लोग हैं जो अपने बैंकों के शीशे जाके खुद तोड़ आते हैं, पाकिस्तानी वो लोग हैं जो अपने मुल्क में खुद बम धमाके करते हैं, पाकिस्तानी वो लोग हैं जो अपने लोगों को गोली मार के चले जाते हैं। इसलिए मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्रिटिश हूँ, मैं अपने मुल्क के शीशे नहीं तोड़ता, मैं अपने मुल्क के कानून की पासदारी करता हूँ, मैं अपने गन लेके बाहर नहीं जाता और लोगों को शूट नहीं करता, इसलिए मैं ब्रिटिश हूँ।
یہ جو امیج بنا دیا گیا ہے اس امیج کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہمیں پاکستان کے ایک ایک فرد کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اپنے ملک کے، اپنے بینکوں کے، اپنی بلڈنگز کے شیشے توڑنے سے ہم محب الوطنی کا اظہار نہیں کرتے، ہم کسی شخصیت سے عقیدت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے ملک کو تباہ کر کے اپنے گھر کو تباہ کرتے ہیں، پاکستان کے امیج کو تباہ کرتے ہیں. آج ایک پاکستانی بچہ ان سارے ٹی وی کے مناظر کو دیکھ کے اپنے ہی ملک سے متنفر ہے، وہ اپنے ہی پاکستان کو، اپنے آپ کو پاکستانی کہلانا نہیں چاہتا. کل یہ امیج اور لوگوں تک جائے گا اور بچے پاکستان سے متنفر ہوں گے. اس لیے اگر آپ ایک بلڈنگ کا شیشہ توڑتے ہیں تو آپ ایک بچے کے شیشے جیسے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں اور یہ سوچیں کہ دکھ کا اظہار جب ہمارے گھر کے اندر کسی شخص کی میت ہوتی ہے تو ہم اپنے دکھ کے اظہار کے لیے اپنے گھر کی کھڑکیاں نہیں توڑتے، ہم اپنے گھر کے دروازے نہیں توڑتے، ہم اپنے گھر کے لوگوں کو گولی سے نہیں مارتے. ہم روتے ہیں، ہم بین کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم اپنی ساری خوشیاں بھول جاتے ہیں. اور اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اسی گھر میں سونا ہے. اگر گھر کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوں گی تو ہوا اندر آئے گی اور ہم سو نہیں سکیں گے، ہمارے بچے سو نہیں سکیں گے. اگر ہم اپنے گھر والوں کو گولی مار دیں گے تو ہمارا دکھ درد شیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. وطن اپنا گھر ہوتا ہے، وطن کے لوگ، ہم وطن لوگ اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں. سیلاب زدہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، بلڈنگیں ہماری اپنی ہیں، بلڈنگوں میں لگے شیشے ہمارے اپنے ہیں، سڑکیں ہمارے اپنے ہیں. خون میرا بہے یا آپ کا، خون کا رنگ ایک ہے. اسی بات کو یاد رکھنا ہے اور ہم نے پاکستان کا وہ امیج بنانا ہے. ہر پاکستانی نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے کہ کل کوئی بھی شخص پاکستان کا نام سنے تو وہ فخر سے لوگوں کو کہے کہ میں پاکستانی ہوں. جب پاکستان ورلڈ کپ جیت کے پاکستان گیا تھا، عمران خان کے جب کپتان تھے، تو یہاں کے برٹش بورن بچے سڑکوں پہ آ گئے تھے اور وہ فخر سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں پاکستانی ہوں، میرا ملک جیتا ہے. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کا نام فخر سے بلند کریں. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ملک کا وقار مجروح کریں، ہمارے ملک کا امیج خراب کریں، کیونکہ ایسا کر کے وہ صرف اپنا امیج تباہ نہیں کرتے، وہ اپنے ملک کا وقار ختم کرتے ہیں، اپنے ملک کا وقار مجروح کرتے ہیں. اور ملک کا وقار مجروح کرنے والا غدار ہوتا ہے، محب الوطن نہیں. اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سمینہ بلال، TV 786 نیوز، لندن.